जय श्री राम। रामायण में रामचरितमानस का जो उद्देश्य हर दिल में राम का मंदिर हो, हमारा चरित्र राम जैसे हो, यही उद्देश्य के लिए हमारे संतों ने, परमहंसों ने ये भक्ति ज्ञान के युक्ति जिसे भक्ति हम कहते हैं, व्यवस्था दिया। आज हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है कि अगर हम अपने पूर्वजों को, अपने क्रांतिकारियों के, अपने ऋषियों मनीषियों की जो व्यवस्था थी, निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भावा, भेद को अभेद करने का, मतभेद को समाप्त करने का, क्योंकि हर व्यक्ति महान है, परमात्मा का वो संतान है। और जब तक हर व्यक्ति को अपनी महानता का अनुभव नहीं होगा, तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि नहीं होगी तो पुष्टि नहीं होगी। हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति महान है, हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। सृष्टि पर जो भी परमात्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, पूरी सृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम है। इसे अनुभव करने और अनुभव कराने का जो उक्ति विचार हमारे संतों महंतों ने दिया, पर वचन अपना नहीं, अपने शब्दों को समाप्त करके, क्योंकि शब्द मनुष्य के शरीर की शक्ति का क्षरण करते हैं, और जब हम संस्कृत संस्कार का उच्चारण करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। हम दूध का प्रयोग करते हैं तो भोग पैदा होता है, घी का यज्ञ करते हैं तो सुगंधित और पुष्ट वर्धनम हो जाता है। आज हम अपने ऋषियों मनीषियों की बात को स्वीकार करेंगे, अन्यथा आज आज़ादी के इतने बरस हो गए हैं, हम स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं समझ पाए। स्वतंत्र का तात्पर्य स्व मतलब ज्ञान है, स्व माने श्वास है, स्व प्राण से है। जब हम ज्ञान युक्त अपने ऋषियों मनीषियों के द्वारा जो आचरण, जो चरित्र, जो चिंतन दिया गया है, उसको स्वीकार करके ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। पर अधीन सुख सपने नाही। आज हम इस देश में विदेशी जो व्यवस्था है, पाश्चात्य व्यवस्था है, उसी को स्वीकार कर रहे हैं। इतने बरस बीत जाने के बाद भी अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी सभी व्यवस्थाएं, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे दवा में हो, स्वास्थ्य में, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे पुलिस का एक्ट हो, चाहे वन विभाग हो, ये जितने भी, चाहे टैक्स प्रणाली हो, ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा हमें हैरान, परेशान और लूटने के लिए बनाए थे। और आज भी वही परिस्थिति पैदा है। हम कैसे भारत माता की जय कहने का हमें अधिकार है, जब हम उनकी बातों को, कैसे हम अपने को ब्राह्मण कहने का मुझे अधिकार है कि हम उस गोत्र के हैं, फला गोत्र के हैं। हम अपने ऋषियों मनीषियों की बात को, उनके चरित्र को नहीं अपना रहे हैं, तो आने वाले समय में अंग्रेज़ों ने
शिक्षा पद्धति मैकाले शिक्षा पद्धति लगा करके हमारी विचारों को अपने अनुरूप किया। हाइब्रिड का प्रचार करके हमें प्रयोग करा करके हमने प्रयोग करके हमारी जीन से बदल गई, हमारे डीएनए बदल गया। आने वाले समय में यहाँ शरीर से आप भारतीय हो सकते हैं, लेकिन आपके विचार, आपके कार्य अंग्रेजियत जैसे होंगे और आज भी हैं। आपकी शिक्षा पद्धति, आपकी जीवनचर्या, आपकी कार्य प्रणाली का आप गहन अध्ययन करें, अनुभव करें, तो आपको अनुभव होगा कि आप आज भी पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम हैं। तत्वों की गुलामी, तत्वों की भोग आप कर रहे हैं। तत्वों की भोग करने से भी सुख मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, जिससे शरीर नाशवान होता है, जिससे आबादी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, शरीर कमज़ोर होता है तो बीमारी बढ़ती है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, क्योंकि भोग करने से जो ऊर्जा शरीर में है वो खर्च हो जाता है। उस पुनः ऊर्जा को ऊर्जावान करने के लिए संसार के तत्वों को ग्रहण करना पड़ता है। ज़्यादा शब्द बोलने से शरीर की शक्ति का नाश होता है। हमें तत्वों से फिर से उसे ग्रहण करके ऊर्जा को प्राप्त करना होता है। लेकिन ये तत्व जो हैं वो विषयी हैं, विष के समान हैं। हमारे शरीर को, ये सृष्टि को क्षण की तरफ ले जा रहे हैं, क्षणभंगुर सुख को प्राप्त करा रहे हैं। इन ऋषियों ने जो व्यवस्था दी है वो शरीर को, सृष्टि को सुगंधित करके शक्ति को बढ़ाने वाला है। अगर आपको, हमको, सबको अगर पाश्चात्य सभ्यता ही अच्छी लगती है, उन्हीं को हमें स्वीकार करना है, तो हम भारत माता की जय बंद करें। आज हमने भगवान को मंदिरों में बंद कर दिया है, जबकि भगवान का स्थान प्रत्येक जीव के दिल है, मन है उसका भगवान का मंदिर। आइए हम सब लोग मिल करके इस बात का निर्णय करें कि हमें भारत माता की जय कहना चाहिए। हम कहने के अधिकारी हैं। हम ऋषियों के संतान, हम ब्राह्मण हैं। हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दिया, शूद्रता को समाप्त करके संस्कार के द्वारा, जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार दे करके शूद्रता को समाप्त किया। शूद्र का तात्पर्य जो भोगी है, जो संसार के तत्वों की भूख जिसे है, वही शूद्र है। इस शूद्रता को समाप्त करने की व्यवस्था दी। आज हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था उस शूद्रता को बढ़ाने में लगा है। हम क्यों झूठे भारत माता की जय कहते हैं? अपने ऋषियों, मनीषियों, संतों, महापुरुषों, क्रांतिकारियों का क्यों अपमान कर रहे हैं? उनकी बातों को अगर अपने माता पिता की वचनों का हम पालन नहीं करते हैं, तो हम किस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं? इसलिए इस संसार में राम ने हमेशा दुख को अपना दोस्त माना। रामचरितमानस को अगर आप देखें तो पूरे रामचरितमानस में राम हमेशा रोते ही रहे हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए। ये भूख हमें शक्ति प्रदान करता है, ये दुख करुणा हमें संगठित करता है, हमारी शक्ति प्रदान करता है। इसे हम अपना दोस्त बनाएं, जैसा कि राम ने अपना, इसको दुख का कारण नहीं, इसको स्वीकार करके श्रेयस को प्राप्त किए। यही हमारी भारत की संस्कार और संस्कृति है। आइए हम सब संगठित होकर के विचार करें कि आने वाला समय हमारे जो वंशज हों हमें स्वीकार करेंगे कि हमें सबसे निकृष्ट दृष्टि से देखेंगे कि हमने उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हमें आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाते हैं। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, आप सब लोग अगर इस भारत माता को जय कहना चाहते हैं तो भारत के इतिहास
और संस्कार संस्कृति को आपको समझना होगा और ये संदेश इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जय श्री राम।